बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अपने पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि के अंतर्गत पाठ 5 संज्ञा के विकारक तत्व, लिंग, वचन और कारक के बारे में जाना था। आज हम लोग पाठ 6 सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम का अर्थ होता है सभी के लिए नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या है? सभी के लिए नाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले या प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले या प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं बच्चों। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, इसमें वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए जब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें क्या है कि वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए और अन्य किसी के लिए जो वहां पे उपस्थित ना हो उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूसरे शब्दों में प्राणीवाचक, प्राणी यानी पुरुषों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्राणी का बोध कराने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या है? प्राणी का बोध कराने यानी पुरुषों का बोध कराने वाले, प्राणी का मतलब है पुरुषों, पुरुषों का बोध कराने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है कि वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे मैं, हम आदि। ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे तुम, आप, तू आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता तथा श्रोता अन्य अनुपस्थित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। शब्द वक्ता तथा श्रोता अन्य अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे वह, वे, ये, यह आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम भी क्या है कि जब हम किसी, यहाँ वक्ता निश्चय पूर्वक
जानती है कि उसकी पुस्तक किसने ली है। जैसे मैडम, उसी ने मेरी पुस्तक ली है। तो यहाँ वक्ता निश्चय पूर्वक जानती है कि उसकी पुस्तक किसने ली है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध कराए, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध करवाए, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। वही उसने आदि निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते हैं, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे लगता है मेरा नीला पेन किसी ने ले लिया। यहाँ पे निश्चय नहीं है कि किसने लिया, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। माँ लगता है आप कहीं जा रही हैं, यानी निश्चित नहीं है कि वो कहाँ जा रही है। बच्चों, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के बारे में प्रश्न का बोध करवाते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के बारे में प्रश्न का बोध करवाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माँ आज कौन आया था? कौन प्रश्न है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। माँ आज कौन आया था? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पिताजी डिब्बे में क्या है? कौन, कहाँ, कब, क्या आदि प्रश्नवाचक होता है। तो जब वाक्य में ये सब लगा रहेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। पिताजी डिब्बे में क्या है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में आए सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में आए सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित करते हुए आश्रित उपवाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो पुस्तक पिता ने दिलवाई थी, वह लाओ। अब यहाँ देखिए, जो और वह के बीच संबंध स्थापित किया। जो पुस्तक पिता ने दिलवाई थी, वह लाओ, तो ये क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसने तुम्हें डूबने से बचाया था, उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। जिसने सर्वनाम शब्द है और उसे भी तो वाक्य में आए। जिसने तुम्हें डूबने से बचाया था, उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब है छठा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम बच्चों, निज का अर्थ होता है खुद। निज का अर्थ होता है खुद, अपने लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का अर्थ है स्वयं, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उत्तम पुरुष में मैं का प्रयोग होता है और निजवाचक में भी मैं का प्रयोग होता है। उसमें भी वक्ता अपने लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है और निजवाचक में भी स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि जब निजवाचक में हम लोग
स्वयं के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तब वहां पर क्या करते हैं, मैं के साथ खुद या स्वयं आदि या अपने आप आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब निजवाचक में स्वयं के लिए मैं के साथ अपने आप, स्वयं, खुद आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, वह स्वयं सामान उठा लेगा, वह स्वयं सामान उठा लेगा। तो यहाँ पर क्या है, स्वयं लगा हुआ है। तो जब या मैं स्वयं अपने सामानों को उठा लूंगा, मैं स्वयं अपने सामानों को उठा लूंगा, तो मैं का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन उसके साथ क्या है, स्वयं का प्रयोग लगा हुआ है। तो यह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो, यहाँ पे स्वयं का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। जब स्वयं, अपने आप, खुद आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होगा मैं के साथ, तब वो क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा, मैं अपने आप खाऊंगा, मैं अपने आप खाऊंगा, मैं के साथ अपने आप लगा हुआ है। तो मैं के साथ जब अपने आप लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। और मैं खाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं खुद वक्ता अपने लिए ही प्रयोग कर रहा है, लेकिन मैं खाऊंगा जब रहेगा तो क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और मैं अपने आप खाऊंगा तब क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम कर लूंगा अगर रहता तो ये क्या होता, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता। मैं अपना काम कर लूंगा तब पुरुषवाचक होता, और मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा क्या होगा, निजवाचक। मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा तब भी निजवाचक। मैं अपना काम खुद कर लूंगा तब क्या है, निजवाचक सर्वनाम होगा। बच्चों, इस पाठ में हम लोगों ने आज क्या जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं। एक ही संज्ञा शब्द का वाक्य में बार बार प्रयोग होना वाक्य के सौंदर्य को नष्ट करता है। एक ही संज्ञा शब्द का वाक्य में बार बार प्रयुक्त होना यानी बार बार प्रयोग करना वाक्य के सौंदर्य को नष्ट करता है। ऐसे में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला क्या है बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। छठा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। और इसमें बच्चों हम लोगों ने जाना कि पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों सर्वनामों में मैं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब मैं के साथ मैं अकेला मैं सर्वनाम शब्द जब प्रयोग होता है तब वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और जब मैं के साथ स्वयं लग जाता है, अपने आप लग जाता है, खुद लग जाता है, तब वह क्या होता है, तब वह निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर करने का यानी भेद को पहचानने का तरीका यह है कि मैं के साथ जब सिर्फ मैं के साथ ही नहीं, अपने लिए जिन सर्वनाम को हम लोग प्रयोग करते हैं तो उन सर्वनाम शब्दों के साथ मैं लगा रहेगा, खुद लगा रहेगा, अपने आप लगा रहेगा, तो वो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा।
जैसे देखिए, मैं, हम के साथ भी हम स्वयं कर लेंगे। मैं पढ़ाई का काम स्वयं कर लूंगा, या हम पढ़ाई का काम स्वयं कर लेंगे। तो ये क्या होगा? निजवाचक। हम अपना काम कर लेंगे, ये क्या होगा? पुरुषवाचक। और हम अपना काम स्वयं करेंगे, ये क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोग पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के बीच अंतर को पहचान लेते हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम लोग पाठ 7 के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।